हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, अच्छा ही रहना, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे दूसरा चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझिए बच्चों, इस हेडिंग से क्या समझ पा रहे हो आप लोग? इक्वी मतलब इक्वल होगा, पोटेंशियल तुम समझते ही हो, और सरफेस मतलब बच्चों ऐसा सरफेस जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो, तो ऐसे सरफेस को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम देते हैं। क्लियर है? तो मैं बच्चों इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, एनी सरफेस दैट हैव, बच्चों लिखो, आप लोग भी लिखो, एनी सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, at any point, same electric potential at any point, और in the point लिखना सही रहेगा, in the point on it is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो सीधा ऐसा बच्चों की ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, कि मेरे पास मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है बच्चों, मैं इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर गया और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपका आंसर होगा K2/r, यही होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर जाकर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है तो फॉर्मूला यही होगा K2/r। अच्छा, यहाँ से इधर r डिस्टेंस दूर आइए तो यहाँ भी एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट आप पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो K2/r। अगर बच्चों मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K2/r। और यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर भी r डिस्टेंस अगर हम आए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो आंसर होगा K2/r। हम बच्चों इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस यहाँ पर आए और यहाँ मैं आपसे जानने की कोशिश किया, बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आंसर होगा K2/r। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बच्चों, तो यहाँ भी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करता हूँ कितना आएगा? K2/r। वैसे बच्चों यहाँ से r डिस्टेंस दूर आइए, ये कितना आएगा? K2/r। वैसे बच्चों यहाँ से r डिस्टेंस दूर आके यहाँ पे पॉइंट पे निकालिएगा, मिलेगा K2/r। बच्चों इन सारा पॉइंट को हम मिलाते हैं कुछ ऐसे, देखिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो सरफेस कहलाया, इसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? क्योंकि बच्चों इस सरफेस पे, इस पूरे कर्व पे कहीं चले जाओ, हर एक जगह पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है, इसी सरफेस को हम क्या नाम देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों आपको एक बात नोट करके लिख लेना कि अगर मेरे पास चार्ज जो है वह पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मेरे पास चार्ज कैसा हो? पॉइंट चार्ज हो, तब आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, तब जाके आपका बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वह किस शेप का होगा? आंसर होगा स्फेरिकल। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे Q चार्ज है, तो इससे अपने पास देखो ध्यान से, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, एक ये बन गया, एक और बना लो, और बना लो। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
चाहे यहाँ पे पता करो, चाहे यहाँ पे पता करो, चाहे यहाँ पता करो, चाहे यहाँ पे पता करो, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस पूरे कर्व पे, इस पूरे स्फीयर पे कहीं भी चले जाइए आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। वैसे यहाँ पता कीजिए, यहाँ पता कीजिए, यहाँ पता कीजिए, यहाँ पता कीजिए, तो इस पूरे लाइन पे हर एक जगह पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम होगा। वैसे बच्चों ये इस पे पता कीजिए तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन कभी ये मत कहना कि यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका V1 है, यहाँ पर V2 और यहाँ पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन ज़्यादा होगा, V1 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा या फिर V3 ज़्यादा होगा। तो आपको पता है बच्चों, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। जितना दूर होगा जो वो सबसे कम होगा, तो V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। अंडरस्टैंड। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब एक बार तो तुम्हारे मन में सवाल आया कि सर आपने बोला कि अगर चार्ज पॉइंट हो तब तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अगर बच्चों चार्ज जो हो वह लीनियर हो, पॉइंट ना हो तो क्या हो, लीनियर हो, तब बच्चों आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, तब जाकर आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा बच्चों, वह बनेगा सिलिंड्रिकल। तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल और इसके लिए लीनियर चार्ज के लिए कैसा बोलिए, सिलिंड्रिकल। जैसे मेरे पास एक वायर है कुछ ये, इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो हमें इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे। और बना सकते हैं आप, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए बनाया वैसे इसके लिए बनाइएगा। ये कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। और बनाइए, जब तक मन ना भरे तब तक बनाइए। ये क्या बनाए, सिलिंड्रिकल बना, ठीक है। बना लीजिए और बनाने के बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा, देखो बच्चों एक छोटा टॉपिक है, इसमें रीडिंग में इसमें छोटा छोटा बनेगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, देखो ध्यान से बच्चों, तो आप अगला हेडिंग बनाइएगा आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, आप लोग साथ में लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
the potential difference between any 2 point, the potential difference between any 2 points on equipotential surface is zero. Equipotential surface is zero. कहने का मतलब ये है बच्चों कि मेरे पास मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, हम लोग यहाँ पे इसका बनाए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब पॉइंट चार्ज अगर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनेगा। तो इसके सरफेस पे आप कहीं चले जाइए, आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो क्या आप कह सकते हो कि V1 बराबर V2 होगा? यस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अब मुझे अगर बोल दे कि चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, क्या निकालिए बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल। तो आप क्या कीजिएगा? V1 माइनस V2 कीजिएगा। अब आपको पता है कि दोनों बराबर, दोनों को नाम V दे दिया, तो V माइनस V बराबर क्या हो जाएगा? यही लाइन लिखा है बच्चों आपके लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2, नो वर्क नो वर्क WORK, नो वर्क इज डन in moving a test charge, no work is done in moving a test charge over on equipotential surface, over OVER on equipotential surface। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये पॉइंट चार्ज है और ये मैंने इसका एक बना लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टेस्ट चार्ज को, ये Q0 को हम लोग स्टार्टिंग में टेस्ट चार्ज मान के चलते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को टेस्ट चार्ज से, मान लो टेस्ट चार्ज A पॉइंट पे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये, इसको उठाकर B पॉइंट तक लाने में, इस टेस्ट चार्ज को उठाकर B पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्कडन करना पड़ता है वह क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला बच्चों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है? वर्कडन अपॉन में चार्ज होता है ना। अगर यहाँ से वर्कडन निकालें या डेल्टा भी लिखे, चेंज इन पोटेंशियल होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। और आपको पता है बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? जब जीरो होगा तो वर्कडन भी क्या होगा? जीरो होगा। मतलब इस टेस्ट चार्ज को कहीं भी ले जाओ, आपको कोई वर्कडन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं का मतलब उस पूरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कहीं भी चार्ज को घुमा ले जाओ, आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्कडन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surface। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular or normal to equipotential surface
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। बच्चों इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं बच्चों। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 अपने पास है। क्या ये रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है, इससे अपने पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना, ठीक है ना। ऐसे R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस और सबका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो ऐसे ही बाहर निकलता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बच्चों हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। गॉट इट क्लियर? ओके, तो यही लाइन बताया उसने। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए। हो गया प्यारे बच्चों? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी जाएगा, लिखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस TWO2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर NEVER, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये बच्चों, अभी तक आपने ऐसा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं देखा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ठीक है। सब अपना डिस्टेंस बनाकर ही जाता है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा प्रॉपर्टी। और इतने सारा अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाबू। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है बच्चों जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर और डाइपोल। एक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। आपको पता है बच्चों डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट नेचर अलग अलग होता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से किधर जाता है? माइनस की ओर जाता है, प्लस से किधर जाता है? माइनस की ओर जाता है, प्लस से भगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्लस से भगता है और माइनस की तरफ आता है, ठीक है। ऐसा अपन ने पढ़ा था। अब हमें इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट चार्ज है और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये सब बच्चों एक्चुअली जितने भी फील्ड लाइंस जा रही है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे इधर बनाइएगा,
ठीक है, ये हमने बच्चों ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके ऊपर एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है नीट में या फिर JEE में। क्लियर है बच्चों? ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।